और चलिए गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां किसानों की ओर से बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। वेव सिटी में किसानों का प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। सड़क को किसानों ने जाम कर दिया है। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर किसान यहां पर अड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गाजियाबाद में किसान अलग अलग इलाकों से यहां पर इकट्ठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन करने के लिए किसान यहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेके पहुंच रहे हैं। दरअसल कई अलग अलग मांगे हैं किसानों की, और उन्हीं मांगों को लेकर यहां पर किसान लामबंद हुए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर यहां पर पहुंच रहे हैं। सड़क पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे कई किसान नेता भी यहां पर मौजूद है। तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में पुलिस बलों की भी तैनाती की गई है, ताकि प्रदर्शन के आड़ में किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो। इसे लेकर प्रशासन भी मुस्तैद है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, तमाम अपनी अलग अलग मांगों को लेकर किसान एक बार फिर से जुटे, और इस बार उनका जुटान गाजियाबाद के वेव सिटी में हो रहा है। किस तरीके की तस्वीरें और कैसी जानकारी मौके से? बिल्कुल, देखिए तकरीबन 1 दर्जन गांव है जो प्रभावित है हाईटेक सिटी यानी वेव सिटी प्रोजेक्ट के तहत, और उसी को लेकर आज किसान यहां पर एकजुट हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। जहां तक भी आप नजरें देखेंगी आपको किसान ही किसान यहां दिखाई देंगे। बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहां पर पहुंची हुई हैं अपनी मांगों को लेकर। प्रमुख मांग जो है वो 8% का जो प्लॉट देने की बात कही गई थी, साथ ही नौकरी देने की बात कही गई थी, उसको लेकर किसान एकजुट हुए हैं। लाइव बातचीत के लिए किसान नेता हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और क्या वार्ता है, क्योंकि गेट पर ताला लगाने की बात भी कही जा रही है। टीकम जी, क्या कुछ कहेंगे? लंबा प्रदर्शन चल रहा है, महिलाएं भी बड़ी संख्या में हैं, 1 दर्जन गांव प्रभावित हैं। देखिए, ये हमारा सालों से संघर्ष चल रहा है। ये हमारा एक लिखित समझौता हुआ था बिल्डर से, और उस समझौते को इन्होंने अमल में लाने थे 2 साल का समय दिया था, और आज 10 साल हो गए समझौता अमल में लाया नहीं। उस समझौते को अमल में लाने के लिए हम लोग ये संघर्ष कर रहे हैं। आज हमारा महापड़ाव है। हमने घोषणा कर रखी है, यदि 1 घंटे के अंदर कोई संबंधित और सक्षम अधिकारी हमारे बीच आता है तो ठीक है, वरना इसके गेट का ताला लगाकर इसको बंद करने का काम करें। ताला लगाया जाएगा, यानी कि साफ तौर पर आप ये देख सकते हैं ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर पीछे तक है। महिलाएं यहाँ आप देखिए जो आई हुई हैं अपने घरों से निकलकर आज और सड़क पर बैठ गई हैं आग, और पूरी सड़क जाम है। एक सड़क पूरी तरह से बंद कर दी गई है। क्या कुछ कहेंगे? आज क्या मांगे लेकर आए हैं, क्या सोच कर आए हैं घर से? हम तो सब कुछ मांग रहे हैं, जो हमारी मांग पूरी कर दो। हमारे खेत गए तो फ्री में खेत ले लिया हमारे, तो हमें प्लॉट चाहिए, मांग चाहिए, कहते प्लॉट चाहिए, 8% का चाहिए हमको। 8% का प्लॉट, और जो मांगे तय हुई थी, जो डिसाइड किया गया था, वो सब दिया जाए, नहीं तो महिलाएं भी उठकर जाएंगी। आप सब भी अंदर जाएंगे ताला लगाने? खेत नहीं है, जो मजदूर करके खाते हैं तो उनको प्लॉट नहीं चाहिए। भूमि उनको मजदूरी करके खाते हैं। ये साफ तौर पर आप देखिए प्रदर्शन जो है अब उग्र होता हुआ दिख रहा है। ट्रैक्टर पर भी ट्रैक्टर तैनात है पूरी तरह से, और कुछ ही देर में ट्रैक्टर रवाना हो जाएंगे अंदर की तरफ, क्योंकि पीछे तक ट्रैक्टर हैं। और थोड़ी देर में जो ट्रैक्टर हैं वो वेव सिटी का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वहां पहुंचेंगे और अंदर जाकर ताला लगाने का काम करेंगे। ट्रैक्टर पूरी तरह से तैनात कर रखा है आपने। क्या होगा, चढ़ाई की जाएगी? चढ़ाई की जाएगी आज? हाँ, ट्रैक्टर सारी बैरिकेड तोड़ दूंगा, ऊपर चढ़ा दूंगा। तोड़ दिए जाएंगे सारे गेट? हाँ, आज तोड़ दी जाएंगे। युवा जो है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आज जितने भी बैरिकेड लगाए गए हैं सबको तोड़ देंगे, और आगे तक देखिए सड़क जहां तक है सभी जगह पर किसान खड़े हैं। अब दूसरी तरफ की जो सड़क है उसको भी ब्लॉक करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस बल भी देख सकते हैं, पुलिस बल भी यहाँ पर लगातार मुस्तैद खड़ा हुआ है, और किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो आंदोलन है, थोड़ी ही देर में जो मेन कॉर्पोरेट ऑफिस है उसकी तरफ किसान आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, अगर समझौता नहीं हुआ। और महिलाएं भी देखिए बात करती हुई यहाँ पर आगे की तरफ जा रही हैं। तमाम जो यूथ है वो बात कर रहा है, और सीधे तौर पर कहना है अगर मांगे नहीं मानी गई तो अब से कुछ देर बाद कॉर्पोरेट ऑफिस पर ताला लगा देंगे। ऐसे में गहमा गहमी का माहौल भी यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है। बावजूद उसके किसान बड़ी संख्या में यहाँ एकजुट हुए हैं। तकरीबन 1 दर्जन ऐसे गांव हैं जो प्रभावित हुए हैं, जिनसे जो एग्रीमेंट तय हुआ था उसके तहत बिल्डर द्वारा नहीं दिया गया। जो मांगे बिल्कुल हिमांशु, चूंकि देखिए यहाँ पर कई अलग अलग मांगे हैं किसानों की, और हमने बीते दिनों भी तस्वीरें देखी थी कि चाहे नोएडा की बात कर ले, ग्रेटर नोएडा की बात कर ले, किसान यहाँ पर जुटते हुए नजर आ रहे थे। और बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिल्ली एनसीआर के किसानों से खास तौर पर मुलाकात की थी, उनको आश्वासन भी दिया था। चूंकि अब ये प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, क्या कोई अधिकारी की ओर से बातचीत को लेकर पहल की गई हो?
देखिए अभी तक कोई सक्षम अधिकारी नहीं आया है। ये मांग की गई है या तो सक्षम अधिकारी यहाँ पहुंचे, नहीं तो किसान जाएंगे और आज मेन कॉर्पोरेट ऑफिस पर ताला लगा देंगे। और पूरी तैयारी कर किसान आए हैं। आप देखेंगे तो खाना भी किसानों ने बनवा लिया है, खाना बंटने का काम शुरू हो गया है और खाना यहाँ पर किसान खा रहे हैं। यानी किसान आज ये तय करके आए हैं, आर या पार की लड़ाई लड़ी जाएगी साफ तौर पर। इसीलिए महिलाएं भी घर से निकलकर सामने आई हैं कि आज हम जाएंगे या तो कॉर्पोरेट ऑफिस पर जो निर्णय लिया जाएगा किसानों के पक्ष में हो, नहीं तो फिर ताला लगाकर किसान आज आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आए हैं। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं लगातार किसानों के हित की बात करते आए हैं, लेकिन किसान साफ तौर पर कह रहे हैं उनकी लड़ाई सरकार से नहीं है, शासन से नहीं है, उनकी लड़ाई बिल्डर से है। बिल्डर ने जो वादे किए थे और सक्षम अधिकारियों के साथ जो वार्ता हुई थी, जिस पर तमाम अधिकारी बैठे थे, मोहर लगाई गई थी, उन मांगों को माना जाए और उसी के तहत फिलहाल किसान आज पहुंचे हैं। 2014 का एग्रीमेंट अब तक अमल में नहीं लाया गया है। जो किसान नेता है यहाँ पर आनंद जी, उनसे भी बात कर लेते हैं। और देखिए खाना भी खा रहे हैं, यानी किसान पूरी तरह से तैयार होकर आया है। क्या कहेंगे, लाइव आप हमारे साथ बातचीत के लिए हैं, आगे की क्या रणनीति बनाई है? रणनीति ये है कि टाइम दिया हुआ अभी, अगर इस टाइम में कोई बात होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये है कि हम यहाँ परमानेंट बैठेंगे और बैठ के इसका जब तक हमारी मतलब सारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ से नहीं। खाना वगैरह सब बनवा लिया है आपने सारे किसानों के लिए और आगे के लिए भी तैयारी कर ली। ताला भी लगाया जाएगा, युवा सब कह रहे हैं, ट्रैक्टर तैयार हैं सारे। वो बिल्कुल बात कर लेंगे। सारी कमेटी जो उस पर मतलब बात करेगी, पहले बैठ के बात कर लेंगे, उसके बाद ताला भी लगाएंगे। लेकिन हिमांशु एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि किसानों की नाराजगी जो है वो यहाँ पर बिल्डरों के खिलाफ है और ऐसे में देखिए सरकार के खिलाफ उनका कोई रोष नहीं है, प्रशासन के खिलाफ उनका कोई विरोध नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि एक लीगली तरीका भी तो अपना सकते हैं यहाँ पर किसान। इस तरीके से बड़ी संख्या में सड़क पर बैठना, धरना प्रदर्शन करना और चेतावनी देना कि अगर बातचीत के द्वारा अगर हल नहीं होता है तो हम बैरिगेटिंग को तोड़ देंगे, ये भी तो यहाँ पर सही नहीं है। एक बार बातचीत उनसे और कीजिएगा। किया गया था जिसमें होता हुआ था, किसानों के बीच में कमेटी बैठी गई थी, बिल्डर्स भी बैठे थे और उस पर मोहर भी लगी हुई है। ये मोहर भी दिखा देता हूं। यही वजह है कि 2014 से किसान लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और इसको पूरे को आप देखेंगे ओएसडी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, हाईटेक सिटी विकासकर्ता प्राधिकरण और इसके अलावा जो हाईटेक सिटी के जो ऑनर है उन सबके नाम और जो गाँव प्रभावित है उनके नाम ये पूरा समझौता हुआ था। एक बार बताएंगे कि उस शांतिपूर्वक क्यों नहीं आप कर पा रहे हैं, शांतिपूर्वक क्यों ये मांगे नहीं मान पा रहे हैं? देखो हम तो शांतिपूर्वक ही 10 साल हो गए हमें। अब पिछले 1.5 महीने पहले वार्ता हुई थी, अब ये वार्ता करने कोई तैयार नहीं है क्या? तो उसके बाद हमें मजबूरी में यहाँ पंचायत करनी पड़ी, यहाँ बैठना पड़ा और हमने इन्हें टाइम दिया था कि 2 बजे तक का हमारा आपको टाइम है कि हम आज भी ये चाहते हैं कि ये शांतिपूर्वक तरीके से निपटे। लेकिन जब इस तरह से बात नहीं बन रही तो मजबूरी में हम अभी मीटिंग करेंगे, अपनी कमेटी की मीटिंग करके कोई ना कोई बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो रहे हैं। आप क्या कहेंगे? उठाएंगे कदम, इतना बड़ा उठाने का है कि लास्ट दरअसल किसानों की कोई ऐसी नीति नहीं थी कि इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करें। सब किसान पीड़ित है और ज्यादा टाइम से इन्होंने लंबे समय से सब किसानों को परेशान रखा है। हर गांव का विषय, मैं ग्राम प्रधान पर उनका चढ़ा है, बाकी सदानंद जी है, बाकी सब हमारे संपूर्ण गाँव का विकास हो और जो हमारा समझौता 18,60,000 रुपए की जमीन बिकी उसका 8% भूखंड का प्लॉट हो। एग्रीमेंट ये देखिए, ये समझौता नामा है और ये पूरा प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में हुआ था और उसके बाद से अब तक ये अमल में नहीं लाया गया। यही वजह है कि किसान आक्रोश में आए और अब यहाँ पर पहुंचे हैं ताला लगाने के लिए कॉर्पोरेट ऑफिस के बाहर। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका तमाम जानकारी।